हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरान जो डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आज फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये यूएसए के, इनका नाम है गैस 494309, अंक है 2337। बड़े अंक है, इन्होंने मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठा कर E4 पोजीशन पर रखा है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, टाइम बाउंडेड। मैं भी अपना मूव चल दिया, E7 से पॉन उठा कर E5 पोजीशन रखा है। दूसरा मूव इन्होंने चल दिया, देखिए। तो ये कंडीशन थोड़ी सी खतरनाक होती है, कोई बात नहीं। तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन पर रख दूंगा और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो हाल फिलहाल में मुझे इनके नाइट से कोई खतरा है नहीं। तो मैं अपना बिशप उठाकर सबसे पहले E7 पोजीशन पर रखना चाहूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपना बिशप उठाकर नहीं तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि इस पॉन को उठाकर 2 कदम चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। बढ़िया। तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, या चेक देने का क्या फ़ायदा है? नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये राइट में कैजलिंग करेंगे, तो सॉरी लेफ़्ट में कैजलिंग करेंगे। तो लेफ़्ट में इन्होंने कैजलिंग किया भी है, तो इन्हें सबसे पहले नाइट बचना पड़ेगा। बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पॉन मार दें, इसीलिए मैं अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले C6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पॉन मारें G4 वाला। तो क्या ये मेरे G4 वाला पॉन मारेंगे? नहीं मारा इन्होंने, कोई बात नहीं। मैंने बिशप उठाकर D2 पोजीशन पर रख लिया और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलाएंगे। बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले इनका बिशप हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो सबसे पहले बिशप इस पोजीशन पर लेना है और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक बढ़िया मूव मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, और वो ये कि इनको ट्रैप करने का एक सबसे बढ़िया मौका है। तो अपने नाइट को उठा के इस पोजीशन पर रख देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन G7 पोजीशन पर रखा तो मैं इनको ट्रैप कर लूँगा। अब देखिए इनका क्वीन मारा जाएगा, ये बच नहीं सकते क्वीन से। तो इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा, देखिए बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्वीन फंसा दिया, क्योंकि मैं सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, मैंने पहले बोला था कि इनका क्वीन मारा जाएगा, मैं इनको क्वीन ट्रैप कर लूँगा। और जैसे ये चेक बचाएंगे इनका क्वीन मारा जाएगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन मैच, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इनका क्वीन ट्रैप किया है। तो ये होते स्ट्रेटेजिक मूव, इन्हें पता ही नहीं चला कि कब इन्होंने मेरा नाइट मारकर अपना क्वीन गवा दिया। तो और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, क्योंकि इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा। तो मैंने एक चेक दे दिया है और इनका क्वीन मारा जाएगा, ये उससे बच ही नहीं सकते। तो बहुत ही बढ़िया, देखिए। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। बढ़िया, इन्होंने नाइट हटाया, दैट मीन्स ये मेरे रूक को मारना चाहते। कोई बात नहीं, मैंने बिशप सामने लगा दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो किंग मैंने एक, ओ माय गॉड, मैंने गलती कर ली। यस, मैंने गलती कर ली, बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर ली, क्योंकि अब मेरे रूक को मार के दोबारा चेक दे देंगे। तो मैंने भी अपना क्वीन गवा दिया दोस्तों, या फिर अभी नहीं गवाया। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मुझे लग रहा है ये मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं और मेरा बिशप मार सकते हैं। देखिए इन्हें मेरा G5 वाला बिशप मार देना चाहिए, जो कि नहीं मारा। तो सबसे पहले मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, और क्वीन का यूटिलाइज करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब क्वीन बाहर लेके मैं आया हूँ, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने रूक को G1 पोजीशन में रख सकते हैं, लेकिन मैं इनका रूक मार दूंगा अगर इन्होंने रूक सामने रखा तो देखिए ये अपने बिशप से मेरा G5 वाला बिशप मार सकते थे, लेकिन उन्होंने गलती कर दी। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, बहुत ये इनका जो नाइट है मुझे दिक्कत देगा, तो इस नाइट को मार देना चाहिए। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, और क्वीन बाहर लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है, कहीं से मुझे चेक तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, चेक तो मैं इनका बच जाऊंगा। तभी मैं गलती तो कर ही रहा हूँ दोस्तों। देखिए मुझे अपना किंग, देखिए मैंने आपसे कहा था कि चेक दे सकते हैं, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। तो अब बढ़िया, तो इन्होंने रूक नहीं बचाया है, तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ? जहाँ से सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो रुक को इस पोजीशन पर लेना है। मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दूंगा, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन कहाँ ये मुझे सोचना है, दूसरा चेक नहीं पड़ना चाहिए। तो या तो ये डायरेक्ट चेकमेट होगा या फिर इनका एक रुक मारा जाएगा। तो और कहीं से चेक नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। देखिए चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अगर अपने किंग को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ तो ये कहाँ ठीक है, किंग बाहर लेना ही पड़ेगा। किंग को अगर किंग को इस पोजीशन पर ले लेना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये एक चेक और दे सकते हैं, जो कि इन्होंने गलती की, क्योंकि इन्हें एक चेक दे देनी चाहिए थी। सबसे पहले रूक इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट इनको चेकमेट कर दूंगा, तो इन्हें एक चेक दे देना चाहिए था। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, इन्हें अपने रूक को C1 पोजीशन से चेक दे देना चाहिए था, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट इनको एक चेक दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि इन्हें बहुत ही अच्छा ये खेल रहे थे, और अपने F1 वाले रूक को उठाकर इन्हें C1 पोजीशन से मुझे एक चेक देना चाहिए था। और जैसे ही मैं उसको बचने के लिए B6 वाली लाइन पे आता, तो अपने दूसरे रूक से मुझे चेक दे सकते थे। तो ये मुझे ट्रैप करने की कंडीशन में तो थे, लेकिन सक्सेसफुल तो खैर नहीं हो पाते, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा थे। तो अब कहीं से मुझे चेक नहीं लगनी चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं और अपने किंग को उठाकर, अगर नहीं चेक नहीं लगनी चाहिए, तो अगर किंग को मैं D7 पोजीशन पर लाता हूँ तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो किंग को मैं B6 पोजीशन पर लाऊंगा, देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ये मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो किंग तो मैंने सेव कर लिया है दोस्तों। अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने नाइट को C4 पोजीशन पर रख के मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो उस समय इनके पास बढ़िया मौका था, लेकिन ये चूक गए, क्योंकि इनका नाइट बढ़िया जगह रखा हुआ था, D6 पोजीशन पर रखा हुआ था। तो ये अपने नाइट का यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो इनको चेक देने वाला हूँ। देखिए तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला। अब एक ही ऑप्शन है कि ये अपने नाइट को या तो C8 पोजीशन से रख के इन्होंने चेक दिया, तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो बढ़िया ऑप्शन है कि ये C4 पोजीशन से चेक देंगे, तो मैं अपना किंग बच जाऊंगा। इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि कहीं से चेक पड़ेगा नहीं, तो अब चेकमेट इनकी निश्चित है, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट इनको एक चेक दूंगा, तो ये मेरा क्वीन तो मार सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक चेक और दूंगा, डायरेक्ट चेकमेट। तो खिलाड़ी अच्छे थे, लेकिन गलती कर गए और मैंने इनका क्वीन ट्रैप कर दिया। 2337 इनके अंक थे, बढ़िया बेहतरीन खिलाड़ी। तो देखिए इस मैच में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, लेकिन एक बात और हो सकती थी। देखिए मैं क्वीन मरवाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं E4 पोजीशन से डायरेक्ट इनको चेक दे देता, तो भी इनकी चेकमेट हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, ये चेकमेट ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे ही मैं अगर E4 पोजीशन से रख के इनको चेक देता, तो ये अपना नाइट सामने रख देते, फिर मैं इसको रूक से मारता, तो ये अपने दूसरे रूक से मार देते, तो फिर मैं क्वीन से मारता, तब भी उस समय लंबा जाता। और इस समय सिर्फ एक क्वीन मरेगा और उनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो मैच अच्छा बढ़िया खेला उन्होंने। तो मुझे ट्रैप तो ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया नहीं, लास्ट बॉल चेक देना छोड़ दिया। भाई इनकी गलती हो गई। तो देखिए मैंने अपना नाइट गवा के इनका क्वीन मार दिया, बहुत ही अच्छा मूव। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव
यह स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।